चलिए बच्चों, फिर अपन कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ये जो अपन नेक्स्ट इंटीग्रेशन देख रहे हैं इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई। तो ये फॉर्मूलों पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अब वो देख के समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो आप क्या करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 को कॉमन निकाल लो। 4 कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, जाएगा रूट ओवर। यहाँ तो 4 नहीं था तो डिवाइड करना पड़ेगा, जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? ये बात समझ में आती कि नहीं आती है भाई? 4 अपन जो है पूरा कॉमन निकाल सकते हैं। अब 1 में तो 4 नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से ये चीज समझती होगी आप लोग को। अब जैसे यहां से अपन पूरा 4 निकाल लें, बड़ी दिक्कत है यार, कुछ बच्चों को बनता ही नहीं है, परेशान हो जाते हो। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो डिवाइड वाला अंदर ले जाओ तो 1 माइनस 4x स्क्वायर है। ये 4 को डिवाइड वाले का तो यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा dx। देखो यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 1 में 4 नहीं था तो डिवाइड करना पड़ गया और ये 4 कॉमन निकल गया। तो ये स्टेप को डायरेक्ट करना चाहिए। अब इतना 12th में हो आप लोग, तो यहाँ से 4 जो है वो कॉमन निकल गया तो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्वाभाविक है कि यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो 2 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा रूट ओवर 1/4 का मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखिए ये जो है वो इस फॉर्मूले पर के फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपको क्लियर दिख रहा है फॉर्मूला क्या, एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2। यहां पर a का मतलब कितना हो गया, 1/2, तो डेफिनेटली इस बेसिस पर आ जाएगा ये x/2 इंटू रूट ओवर a की जगह 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ पर 1/2 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 प्लस सी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा 1/4
ये 4 यहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस 4x² बाय 4, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 प्लस, फिर ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स, ये 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा 2x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस x² बाय 9 dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस x² बाय 9। यदि एलसीएम ले लें अपन तो ये जाएगा 9, यहां पर जाएगा 9 प्लस x² dx। अब ये I इज इक्वल टू रूट ओवर, तो ये 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 1/9, कांस्टेंट होने की वजह से पूरा बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा इंटीग्रेशन रूट ओवर 9 प्लस x² मतलब 3² प्लस x² dx, मतलब I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर। तो आपने देखा है इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस a² dx इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ओवर x² प्लस a² प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² प्लस c। यहां पर a का मतलब 3 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखोगे x/2 इंटू रूट ओवर x² प्लस a² मतलब 3² प्लस a²/2 3²/2 लॉग x प्लस रूट ओवर x² प्लस a² 3² प्लस c, ये आ जाएगा। अब यहां पर I इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो x/6 रूट ओवर x² प्लस 9 प्लस ये 3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, एक 3 को कैंसिल कर देगा, 3/2 इंटू लॉग x प्लस रूट ओवर x² प्लस 9 प्लस c। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। तो ये तो दिख रहा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f1 इंटू f2। फर्स्ट फंक्शन किसी को लेना पड़ेगा, सेकंड किसी को लेना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको सिखाया उस बेसिस पर I लेट मतलब I इनवर्स फंक्शन को अपन फर्स्ट फंक्शन पहले ले लेंगे क्योंकि पहले आ रहा है। तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, तो f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, ये आ जाएगा। अब I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x हो जाएगा x²/2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी dx साइन इनवर्स x 1/रूट ओवर 1 माइनस x² इंटीग्रेशन x x²
dx। इसका मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहां पर जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सपोज ये I1 है, तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस I1 1। यहां पर I1 की वैल्यू, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर ये जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर यदि पूरा ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है, पूरा लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ज्यादा बेटर है। अब इसमें आप 1 को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से अपनी स्टेप हो गई है I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या किया, 1 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया और फिर सेपरेट डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे और माइनस 1 अपॉन अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिला हमको कि I इज इक्वल टू जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन, यहां पर देखो आप इसको लिख सकते हैं रूट ओवर, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा हो जाएगा। तो ddx साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो साइन इनवर्स x। अब ये जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस, ये जो दिख रहा है बच्चों, ये तो तुम्हारा ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर a की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बोलो फिर x बाई 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। तो आपका आंसर आ गया फिर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वाले अपने को एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, कॉमन निकाल सकते हो आप। तो साइन इनवर्स x, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2
यहां पर हो जाएगा प्लस हाफ और लास्ट में हो जाएगा -1। बाकी फिर ये भर बच रहा है, तो प्लस x/2 इंटू √1 माइनस x² प्लस c आंसर। ये बच्चों आंसर मैच नहीं कर रहा है, उसका कारण है कि अपने से मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक यहां हुई है। ये इंटीग्रेशन x⁴ जब आपने किया था तो क्या होना चाहिए, x²/2। तो ये 1/2 यहां पर बाहर आएगा, यहां भी 1/2 रहेगा, यहां भी 1/2 रहेगा। फिर जब आप यहां करोगे तो यहां भी 1/2 रहेगा और यहां भी 1/2। जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो फिर यहां भी 1/2 रहेगा और यहां भी 1/2 रहेगा। फिर यहां पर करोगे तो x² sin इनवर्स x, ठीक है, प्लस यहां पर रहेगा प्लस 1/2, बाकी ये ठीक है, माइनस 1/2। तो i = ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर आना चाहिए i = sin इनवर्स x²/2 यहां पर प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस x²/4 √, ठीक है। अब ठीक है, ये आंसर आना चाहिए क्योंकि बुक का आंसर जो है वो यही आ रहा है, x²/2 sin इनवर्स x प्लस 1/4 x मतलब x/4 √1 माइनस x² माइनस 1/4 sin इनवर्स x, माइनस मतलब बुक में यहां पर माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस ही था। माइनस ये आंसर बच्चों फाइनल आंसर ये है। इसको सॉल्व किया x²/2 sin इनवर्स x प्लस x/4 और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर तो आ जाएगा -1/4 sin इनवर्स x प्लस c। फाइनल आंसर ये है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है बोर्ड पर, √(x² माइनस 8x + 7। अब आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने पहले किए थे, वो 1/√2 के फॉर्म में थे। तब भी आपने क्या किया था, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b/2a होल स्क्वायर ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर a अपने को कितना दिख रहा है 1 और b कितना दिख रहा है -8, और इसलिए b/2a स्क्वायर यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा -8/2 × 1 स्क्वायर। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 स्क्वायर मतलब 16। तो 16 आपको ऐड करना है और 16 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने पहले भी समझाया था ये, +7 + 16 और -16 dx। तो i = इंटीग्रेशन √, ये हो जाएगा x² माइनस 8x का मतलब 2 × 4 × x, और इसी में प्लस 16 का मतलब 4 स्क्वायर। फिर क्या बचेगा आपके पास, +7 - 16
+7 -16 का मतलब -9 dx। तो अब ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको क्या लिख सकते हो आप, x -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर dx। तो आप देखिए क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आपको x -4 को क्या लेना पड़ेगा, t। तो लेट t इज इक्वल टू x -4, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1, इसका मतलब dt इज इक्वल टू ऑफ dx। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर टी स्क्वायर, x -4 की जगह t आ जाएगा, -3 स्क्वायर और dx की जगह जाएगा dt। ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू 3 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू x/2, तो यहां जाएगा t/2 इंटू रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 3 स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस, तो उसकी जगह टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सी। अब यहां पर t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t आपका क्या है, x -4, तो x -4 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर, यहां भी जाएगा x -4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 9/2 लॉग, यहां पर जाएगा x -4 प्लस रूट ओवर x -4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी, राइट। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ गया है आपका x -4 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x 8x प्लस 4x स्क्वायर 16 माइनस 9, मतलब कितना जाएगा +7 माइनस 9/2 लॉग x -4 प्लस, ये भी सेम ऐसे जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। आंसर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर सेम इसी टाइप से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फिर से वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 1 और b की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, तो b अपॉन 2 है होल स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन 2 इंटू 1 होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये 2 आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 को आपको ऐड करना है, 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4 dx। आप देखिए यहाँ पर मैंने 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा होने से हो गया इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको आप क्या लिख सकते हो x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है और यहाँ पर 4 का मतलब 2 इंटू 2, तो कुल मिलाकर जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब बच्चों 2 मतलब क्या √2 स्क्वायर dx। आप फिर से इसको आप t ले सकते हो, तो डेफिनेटली dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये। तो इसका मतलब x की जगह x प्लस टू रहेगा, तो x प्लस टू बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये पूरा आ जाएगा x प्लस टू स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर मतलब रूट टू स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, एक्स की जगह पूरा एक्स प्लस टू आएगा प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से एक्स प्लस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट टू स्क्वायर मतलब टू प्लस सी। अब इसको सॉल्वर करना है बच्चों, आंसर आ गया आपका आई इज इक्वल टू ये जाएगा एक्स प्लस टू बाई टू, अंदर इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि अपन ने इसी को तो इसमें कन्वर्ट किया है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा प्लस रूट टू स्क्वायर मतलब टू, टू बाई टू कैंसिल, तो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू प्लस रूट ओवर ये सेम ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर होगा। राइट, कॉपी कर लीजिए।